हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एग्जाम में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं आईपीसी धारा के बारे में और सीआरपीसी धाराओं के बारे में। दोस्तों ये आखिर होती क्या हैं? दोस्तों जब भी आप कोई कांड करते होंगे और पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो आपको पता है कि आपके ऊपर जो धाराएं लगती हैं वो किसके तहत लगती हैं, सीआरपीसी के तहत या आईपीसी के तहत। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और आपको भारत में रहकर भारत के कानूनों का ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब आप एक सच्चे भारतवासी नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको भारत में रहना है तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है। दोस्तों सब ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ ये आपके सब्जेक्ट से हटके हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाता, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पढ़ाई करते समय भी इन धाराओं के बारे में सुनते हैं जो आप देख रहे हैं। कौन कौन सी धारा 144 क्या होती है, हमने इससे पहले लॉकडाउन कर्फ्यू वगैरह इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। तो हम इसमें जानेंगे धारा 144 क्या होती है। किसी व्यक्ति के ऊपर जब धारा 376 लगाया जाता है तो ये किसके तहत लगाया जाता है, धारा 302 कब लगाया जाता है, धारा 307 कब लगाया जाता है, धारा 365, धारा 378, धारा 300, धारा 309, ठीक है। दोस्तों ऐसे में बता दूं कि आईपीसी के तहत कितनी धाराएं आती हैं और सीआरपीसी के तहत कितनी धाराएं आती हैं। कि आप जानना चाहते हैं सभी धाराओं के बारे में तो उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर ये दोनों धाराएं होती क्या हैं और ये कब कब लगती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम दोस्तों जानने वाले हैं आईपीसी धारा के बारे में। दोस्तों जब भी आप कोई कांड करते होंगे, चाहे आपका पड़ोसी हो, आपका मित्र हो, कोई भी हो, जब भी कोई ऐसा आप गलत काम करते हैं जिसके तहत पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो वो कांड होता है आईपीसी के तहत। जी हाँ दोस्तों, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। आईपीसी की जो फुल फॉर्म है वो इंडियन पिनल कोड क्या है, इंडियन पिनल कोड। इसको हिंदी में अगर हम जानना चाहें तो भारतीय दंड संहिता, क्या दोस्तों, भारतीय दंड संहिता। अगर हम उर्दू में जानना चाहिए, अगर आप उर्दू में जानना चाहें तो ताज इरात ए हिंद, क्या, ताज इरात ए हिंद। कौन सी आईपीसी को हम 3 भाषाओं में हमने बता दिया, इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता और उर्दू में ताज इरात ए हिंद, ठीक है। दोस्तों बता दूं ये जो है अगर आप इसको अध्ययन करना चाहते हैं आईपीसी धाराओं के सभी बारे में तो आपको उसमें 12 चैप्टर 23 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। आपको 23 ऐसे चैप्टर मिलेंगे जिसमें आपको इसका अध्ययन हो जाएगा सभी धाराओं के बारे में, जिसमें दोस्तों कुल कितनी धाराएं होती हैं, 511 धाराएं होती हैं। अगर आपको पढ़ना है तो 23 चैप्टर होंगे और 23 चैप्टरों में टोटल 511 धाराएं होंगे। कितना, 511 धाराएं। जी हाँ दोस्तों, 511 धाराएं होती हैं किसमें, आईपीसी। दोस्तों ये एग्जामों में पूछा जा सकता है कभी भी कि आईपीसी में कितनी धाराएं होती हैं, तो आप राइट आंसर लगाइएगा 511, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूं ये आईपीसी जो धाराएं होती हैं ये सिर्फ दंड करने वालों के ऊपर लगाया जाता है, यानी आप अगर आईपीसी का उल्लंघन कर रहे हैं तभी ये लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और है, इसमें इतना अच्छा खासियत बात है कि ये भारतीय सेना पर फॉलो नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, ये इंडियन आर्मी पर, चाहे थल सेना हो, कोई भी सेना हो, नेवी हो हमारी, कोई भी हो, मैं बता दूं ये आईपीसी की धारा 511 में से एक भी धाराएं काम नहीं करती, ठीक है। यानी पुलिस जो है भारतीय सेना को कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। किसके तहत, आईपीसी के तहत। यानी आईपीसी में ऐसा कोई धारा नहीं है जिसके तहत आप एक इंडियन आर्मी को किडनैप कर सकें, गिरफ्तार कर सकें या उसके साथ छेड़खानी कर सके, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके जन्म के बारे में, ये साला कब पैदा हुआ, ठीक है, ये धाराएं कब पैदा हुई। तो दोस्तों अंग्रेज जो भारत आए थे उन्होंने आईपीसी का निर्माण जो 1862 में किया था। कब, 1862 में, ठीक है। चलो मान लिया दोस्तों, इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, संशोधन किया गया, ठीक है। इन धाराओं में समय समय पर बहुत बदलाव किए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बदलाव की बात की गई कब हुआ तो वो 1947 में हुआ। कब, 1947, यानी भारत के आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बदलाव किसमें, आईपीसी में किए गए, ठीक है। दोस्तों क्या ऐसा भी कोई देश है जो आईपीसी का यूज़ कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, उसमें से पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है।
दो ऐसे देश हैं जो आईपीसी का यूज कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों बात है? क्योंकि दोस्तों ये बना कब था? 1862 में। और भारत से अलग पाकिस्तान कब हुआ था? 1947 में। तब तक उसके पास कोई भी ऐसी नहीं थी जिससे वो वहाँ पर कानून लगा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडियन पेनल कोड को ही यूज किया और उसे ही प्रयोग करके धक्का प्लेट अपनी देश को चला रहे थे। ठीक है दोस्तों, आप इसके तहत इसको हम दफ़ा भी कह सकते हैं, जो अभी धाराएं कहें, या तो दफ़ा कीजिए या धारा कहिए, दफ़ा, धारा या सेक्शन। ठीक है, सेक्शन इतने के तहत आपके ऊपर सज़ा सुनाई जा रही है, दफ़ा 302 के तहत या धारा 302 के तहत, ऐसा बोला जाता है। आप मूवी में देखते होंगे, कोर्ट में जज साहब यही बकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जब ये बन रहा था, कौन, आईपीसी एक्ट, आईपीसी धाराएं जब बन रही थी, तो उस समय जो इसका चेयरमैन था अर्थात अध्यक्ष था, वो लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड मैकाले, जो मुख्य अध्यक्ष था इसका। ठीक है दोस्तों, इसका जो यूज करते हैं, आईपीसी का जो यूज करते हैं वो पुलिस लोग करते हैं। कौन? वो चाहे एसआई हो, दरोगा हो, अलासी खलासी, कोई भी हो, वो इसी का यूज करता है। किसका? पुलिस आईपीसी का यूज करता है। ठीक है, और दोस्तों मैं एक फैक्ट बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता है जो पूरी विश्व में सबसे बड़ा है, तो वो इंडियन यानी आईपीसी धाराएं हैं, जो सबसे ज्यादा धाराएं वाली संग्रह है। ठीक है, संहिता। ठीक है, अब दोस्तों हमने आईपीसी धाराओं के बारे में तो जान लिया। अब बात करते हैं सीआरपीसी धाराओं के बारे में। सीआरपीसी धाराएं क्या होती है दोस्तों? मैं बता दूं, अगर आप कोई कांड करते हैं और आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, तो आईपीसी के तहत ले जाती है, हमने बता दिया उसके बारे में। लेकिन जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है और पुलिस द्वारा सारी कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद अगर वो कोर्ट के पास आपको भेज देता है, किसमें? कोर्ट में, तो वो आ जाती है सारी कांड सीआरपीसी के तहत। यानी अभी तक तो पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब सीआरपीसी के तहत, यानी अब कोर्ट आपके ऊपर धाराएं लगाने लगेगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं ये पैदा कब हुआ और इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। सीआरपीसी का जो फुल फॉर्म होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। ठीक है, और दोस्तों इसको हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता। और दोस्तों ये पारित कब हुआ था संसद में? ठीक है, ये पारित हुआ था 1973 में। कब? 1973 में इसको पारित किया गया था। और इसको जो अगर लागू करने की बात करें तो 1 अप्रैल 1974 में लागू कर दिया गया था, आप जान सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कौन करता है? इसका यूज जज करता है। कौन करता है? जज करता है। और कहाँ पर? कोर्ट में। कोर्ट में यूज जज करता है और कोर्ट में करता है। ठीक है, तो हमने दोनों के बारे में जान लिया। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि धारा जो 370 थी, कहाँ, क्या? धारा 370। ठीक है, ये धारा 370 ये सीआरपीसी के तहत आता है या आईपीसी के तहत? आपसे एक यही सवाल है। आपने हमारे वीडियोस को अगर सारे देखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होगा, लेकिन आप इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि धारा 370 सीआरपीसी का है या आईपीसी का है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।